नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व पार्षद मंसूर खान ने सर्वधर्म समभाव की मिसाल पेश की। यशोधरानगर के मुख्य चौराहे पर स्कूल के छात्रों ने तिरंगे कलर की स्कार्फ व टोपियां पहन रखी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई हम सब भाई भाई की तर्ज पर कार्यक्रम को मिला प्रतिसाद। देश की आजादी के लिए शहीदों ने कुर्बानी दी, यह देश सभी कौमों का है। आजादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस ने भव्य कार्यक्रम किया, मिला भारी प्रतिसाद। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिक, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का समावेश था। मंसूर खान महासचिव शायर कांग्रेस कमेटी, ओम प्रकाश जी गुप्ता, साकिब सर, हाजी शाकिर मुकदमे, दाऊद खान पठान, कल्लू हाजी जी, हाजी रफीक अंसारी, इसराइल अंसारी जी, सरफराज अंसारी, लल्लू भाई, इरफान भाई, रईस भाई, एजाज भाई, रमजान भाई, रिजवान भाई चेयरमैन, कल्लन स्कॉले, कलीम सर, चुन्नू मामा, मेशराम जी, फिरोज खान साहब, पश्शा खान, याजदान खान, हाजी मुन्ना सेठ, हाफिज अंसारी, कोनेन मालिक। कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक श्री मंसूर खान साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये जो बेहतरीन आयोजन किया गया है, आज़ादी गौरव महोत्सव भी मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा का भी अभियान चल रहा है, कांग्रेस की गौरव संकल्प यात्रा भी चल रही है, तो आप बताइए ये जो आज कार्यक्रम इतना अच्छा आपने आयोजित किया हुआ है, इसका क्या मकसद है उस बारे में? ये हमें संदेश देना है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं। आज़ादी अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं, तो आज देश में, हमारे देश में जो एक भाईचारे का माहौल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, उसे बरकरार रखने के लिए और हमारे बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारे देश ने 75 सालों में कितनी तरक्की की है। जब तक हम इस ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे जान नहीं सकते। यही कारण है कि हम ऐसे प्रोग्राम लेके देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया है, उसका जो फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, ये हमारे देश के जो नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद कराया, और आज हम बड़े खुले माहौल में सांस ले रहे हैं। यही चीज़ है कि इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। नहीं, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बाबा साहब हैं, हमारे साथ भारत माता है, हमारे साथ गांधी जी हैं, हमारे साथ जितने महापुरुष हैं वो खड़े हुए हैं। और ये जो महापुरुष हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो महापुरुष हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही निकले हैं, और जो तरक्की इस देश ने किया है वो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल में किया है। आज आप देख लीजिए, ये 7-8 साल से जो वातावरण खराब है देश का, ये हम और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस हटी, जनता बटी, जनता को बांट दिया गया है, डिवाइडेशन किया जा रहा है। लेकिन हम बार बार कोशिश ये कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम बंटने वाले नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हम सब एक हैं, और इस देश को एकता के साथ रहने दिया जाए। आप लोग देख रहे हैं कि इस देश में कितना उत्पात मचा हुआ है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जनता सुकून चाहती है, अमन पसंद है, अमन चाहती है, कोई भी भाईचारे को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो मैं अपने तरफ से ये संदेश दूंगा कि ये देश हर समाज को लेकर बना है, किसी एक समाज से नहीं बना है। इस देश के लिए जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई, जो सूली पर चढ़े, जो फांसी पर चढ़े, जिन लोगों का कत्लेआम किया गया, अंग्रेज़ों ने जो कत्लेआम किया, तो वो जो शहीद हुए, वो जो शोधा हैं, वो सिर्फ एक कौम के नहीं हैं, वो हर कौम के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये देश हर कौम का है
और हर कौम का रहेगा हमेशा। यहाँ के नागरिकों के लिए मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपके सामने कि सब में पहले तो मैं नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज़ादी की, और उसके अलावा हमारे उत्तर नागपुर के जो आमदार हैं माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब, जब से वो यहाँ पर एमएलए बने हैं तो इस एरिया में बहुत इस एरिया को डेवलप किया है। 10-20 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था यहाँ पर। मैं खुद इस एरिया में 42 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। जब हम उस प्लेट में रहते थे यहाँ पर ना रोड था, ना सीवर लाइन थी, ना गटर था, ना इलेक्ट्रिक थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब, जब उनको मौका मिला यहाँ का एमएलए बनने का, तो उन्होंने इस एरिया को डेवलप किया है। अभी कुछ एरिया आपको ऐसे लगेंगे कि डेवलप नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में अच्छे जहाँ सिविल एरिया में सीमेंट रोड बनाए गए हैं वहाँ भी पानी भर रहा है। तो ये एरिया जो है इसको डेवलप करने के लिए हमारे डॉक्टर नितिन राउत साहब ने अभी ये जो वनदेवी चौक से यशोधरा चौक से शिवाजी चौक से मेट्रो स्टेशन कामठी रोड वहाँ तक, और शिवाजी चौक से ही टीपू सुल्तान चौक तक, वहाँ से रिंग रोड तक, ये रोड बनाने के लिए उन्होंने 25.5 करोड़ रुपए एनआईटी से निधि दिलवाई है। और उसके अलावा जो बस्ती के अंदर के काम है उसको सीमेंटीकरण उसका किया है उन्होंने। सैकड़ों करोड़ रुपए इस उत्तर नागपुर के लिए उन्होंने खर्च किए हैं। खुद मैंने कम से कम 125 करोड़ रुपए के डॉक्टर नितिन राउत साहब के फंड से और उनके माध्यम से यहाँ के काम कराए हैं। और यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ काम कराने वाला कौन है, और यहाँ की जनता डॉक्टर नितिन राउत साहब का अभिनंदन भी करती है कि उन्होंने इतना फंड और इतना डेवलप इस एरिया के लिए, पूरे उत्तर नागपुर के लिए फंड लाया है और इसको डेवलप किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।